एपिसोड के शुरू में हमें एक विलेज दिखाया जाता है और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उसब। उसब जो है वो शोर मचा रहा होता है और बोल रहा होता है कि पायरेट्स ने हम पे हमला कर दिया, पायरेट्स ने हम पे हमला कर दिया, सब लोग अपने घर में रहो, पायरेट्स ने हम पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूफी नामी जोरो जा रहे होते हैं। अचानक नामी बोलती है कि हमें डायरेक्ट ग्रैंड लाइन नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ग्रैंड लाइन में हमसे बड़े बड़े पायरेट्स मौजूद हैं जो कि वन पीस की तलाश में हैं और उनकी तादाद हमसे ज़्यादा है और वो हमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी अच्छी शिप्स हैं। हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें अपनी शिप से ही मार डालेंगे या वो हम पे गोलाबारी कर देंगे और फिर हमारे पास टीममेट्स भी बहुत कम हैं तो हमें टीममेट्स की भी ज़रूरत है। तो लूफी बोलता है कि हाँ, मेरे सेब भी ख़त्म हो गए तो मुझे भी खाने के लिए कुछ चाहिए। तो नामी बोलती है तुम्हें तो हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है। नामी मैप में देख के बताती है कि पास में ही एक विलेज है, वहाँ से हमें अच्छी शिप भी मिल जाएगी। तो लूफी बोलता है चलो उसी विलेज चलते हैं, वहाँ से शिप भी ले लेंगे और खाने पीने की चीज़ें भी ले लेंगे। दूसरी तरफ हमें उसब दिखाया जाता है जो कि अभी भी सबको यही कह रहा होता है कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। फिर वो एक जगह रुक जाता है और बोलता है कि लो, सबको मैंने पागल बना दिया एक बार फिर से। उसके बाद एक बंदा निकलता है और उसको मारता है और बोलता है कि तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है, हर वक्त झूठ बोलता रहता है, लोगों को पागल बनाता रहता है, मारो इसको। उसके बाद सब उसके पीछे लग जाते हैं तो वो भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद उस सब एक दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ आराम कर रहा होता है। इतने में उसके दो छोटे दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि बॉस, हमें एक खबर मिली है। तो वो सब बोलता है क्या हुआ और ऑनियन कहाँ है। तो ऑनियन भागते हुए आता है और बोलता है कैप्टन उसा, मैंने अभी अभी पायरेट्स को साउथ की तरफ से आते हुए देखा है और उनका जो फ्लैग है वो कैप्टन बगी का है। तो कैप्टन बगी का नाम सुन के वो सब डर जाता है और भागने लग जाता है। तो उसके तीनों दोस्त बोलते हैं कि बॉस, आप तो भाग रहे हैं, आप तो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं हमें, आप क्यों भाग रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं बस तैयारी करने जा रहा था, कैप्टन बगी को तो मैं मार डालूंगा आराम से। तो वो बोलता है कि बॉस, उसमें कैप्टन बगी नहीं है, सिर्फ 3 बंदे हैं जो कि कैप्टन बगी के साथी भी नहीं लग रहे। वो सब ये सुन के और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर वो बोलता है उनसे निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है, चलो आ जाओ। उसके बाद लूफी, जोरो और नामी उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। नामी मैप देख रही होती है तो लूफी बोलता है कि मुझे बताओ इस मैप पे देख के कि खाने की जगह कहाँ है। तो नामी बोलती है भाई बहुत बड़ा भूखा है तू। तो नामी और लूफी लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद जोरो बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और भी है हमारे अलावा। उसके बाद लूफी पे कोई हमला करता है लेकिन लूफी बच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे फ्लैग्स पायरेट के जो है वो देख रहे होते हैं ये लोग। लूफी उन फ्लैग्स को देख के चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या। उसके बाद उसब सामने आता है जो कि छुपा हुआ होता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को मेरे लाखों की तादाद में जो पायरेट्स हैं उन सब ने घेर लिया है, अगर तुम हम पे हमला करने आए हो तो तुम समझ लो कि तुम मारे जाओगे, मेरे लाखों सिपाही तुम्हें मार डालेंगे। लूफी ये सुनकर कहता है कूल, तुम तो बहुत औसम हो, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पायरेट्स भी हैं। नामी पीछे से बोलती है कि इसके पास कोई पायरेट्स नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद उसब बोलता है कि ओह, इसको पता चल गया कि मेरे पास कोई पायरेट नहीं है। नामी बोलती है देखो, इसने कबूल भी कर लिया। फिर उसब बोलता है ओह, इसको ये भी पता चल गया कि मैंने कबूल कर लिया। तो उसब बोलता है कि तो क्या हुआ, मेरे पास अगर लाखों पायरेट नहीं है लेकिन मेरे पास 3 बड़े बड़े पायरेट्स हैं, दुनिया के महान, जो कि तुम तीनों को आसानी से हरा सकते हैं। फिर हमें उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वो अपना फ्लैग हिला रहे होते हैं। तो नामी बोलती है वो कोई बहुत बड़े महान पायरेट्स नहीं है, वो तो 3 बच्चे हैं। तो सब बोलता है कि ओह, इससे तो ये भी पता चल गया। उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब बोलता है कि यार मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। उसके बाद लूफी उस सबको कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम पायरेट नहीं हो। उसके बाद उसब अपनी गुलेल निकालता है और उसकी तरफ तान देता है। फिर लूफी शैंक्स का वही डायलॉग मारता है। लूफी बोलता है कि ये जो तुमने चीज़ पकड़ी हुई है इससे किसी की जान भी जा सकती है। उसब बोलता है ये क्या बोल रहे हो। तो जोरो समझ जाता है कि लूफी जो है वो तफरी कर रहा है। लूफी बोलता है ये जो तुमने चीज़ पकड़ी हुई है ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि किसी की जान भी ले सकती है। उसके बाद उसब बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे वो गुलेल नहीं चलाई जाती और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो जोरो और लूफी हंसते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें पागल बना दिया है, ये तो सिर्फ शैंक्स का डायलॉग था जो शैंक्स ने बोला था, जो कि मुझे याद रह गया। उसब बोलता है क्या तुम रेड हेयर को जानते हो, वो महान पायरेट को जानते हो तुम। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाद लूफी बोलता है तुम यासोब के बेटे हो ना।
तो उसब और ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यासूब को भी जानते हो, मेरे फादर को? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उनको भी जानता हूँ। तो उसब बोलता है कि हाँ, वो मेरे फादर हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और सब खाना खा रहे होते हैं। तो लूफी बोलता है कि तुम्हारे पापा जो है वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे और मुझे पक्का यकीन है कि वो अभी भी शैंक्स के साथ ही होंगे। जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो मैं उनको देख रहा होता था। वो बोलते थे कि मैं आंख बंद करके भी निशाना लगा सकता हूँ किसी भी चीज़ को, और वो हमेशा तुम्हारी बातें करते रहते थे। और एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा भी एक बेटा है तुम्हारी एज का और वो बड़े होके बहुत बड़ा पायलट बनेगा, और वो हर किसी से यही कहते रहते थे, तुम्हारी ही बातें करते रहते थे। उसके बाद नामी बोलती है उसब से कि क्या हमें यहाँ पे इस आइलैंड पे शिप मिल जाएगी? तो उसब बोलता है कि नहीं, आप लोगों को यहाँ पे शिप नहीं मिलेगी। जोरो बोलता है कि मुझे वहाँ पे एक घर नज़र आ रहा है, क्या हम वहाँ जाके पता करेंगे शिप का? तो उसब बोलता है कि नहीं, वहाँ पे आपको शिप नहीं मिलेगी। उसके बाद उसब बोलता है कि ओह, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो सब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 गार्ड खड़े हुए होते हैं, और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है काया, और वो थोड़ी उदास हमें दिखाई जाती है। उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो भी वहीं पे होता है, और वो उसको बोलता है कि मिस काया, मैं आपको उस सबसे मिलने नहीं दे सकता, वो एक नंबर का छोटा इंसान है और वो पूरे विलेज में बदनाम है अपने झूठ के लिए। आपके माँ बाप की डेथ के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर बुरी चीज़ से आपको दूर रखूं। तो काया और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि आपकी टैबलेट यहाँ रखी हुई हैं, आप इसको टाइम से खा लीजिएगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उस सबको दिखाया जाता है जो छुप छुप के उस घर में जा रहा होता है, और वो वहाँ से उसने एक सीक्रेट रास्ता बनाया होता है, वो वहाँ से उस घर में चले जाता है और वो पत्थर फेंकता है उस काया की तरफ। तो वो उस सबको देख के खुश हो जाती है। उस सब बोलता है, मिस काया, आज तो आप मुझे बहुत उदास लग रही हैं। तो मिस काया बोलती है कि हाँ, मैंने अपने बॉडीगार्ड से परमिशन ली थी कि मैं तुमसे मिल सकूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया। वो कहता है कि वो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा और वो तुम्हें घर के अंदर आने नहीं देगा। तो सब बोलता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, हम लोग यहीं से मिल लिया करेंगे, वैसे भी मुझे अंदर आने में बहुत मसला होता है और मुझे अंदर अच्छा भी नहीं लगता, तो यही बेस्ट है कि हम ऐसे ही मिल लिया करें। उसके बाद काया खुश हो जाती है और बोलती है कि सब, आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? तो सब बोलता है कि आज मैं अपनी बेस्ट कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। उसकी कहानी सुनकर मिस काया जो है वो हंसने लग जाती हैं और खुश हो जाती हैं। उसके बाद हमें वही तीनों बच्चे दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं हमें अपने कैप्टन को आज़ाद करवाना है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि यार वो लोग तो रियल वाले पायलट्स हैं, वो तो हमारे उस सबको कच्चा चबा गए होंगे और खा गए होंगे। तो वो बोलता है कि अबे पागल, पायलट्स इंसानों को थोड़ी खाते हैं। उसके बाद वो हमला करते हैं, तीनों को बोलते हैं कि हमारे कैप्टन को हमारे हवाले कर दो आप। लूफी बोलता है कि वाह, आज तो गोश्त खाने में मज़ा आ गया। तो वो लूफी का पेट देखते हैं और बोलते हैं कि लो, ये तो हमारे कैप्टन को खा गया। जोरो बोलता है कि अगर तुम अपने कैप्टन को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि हम उसको खा गए। उसके बाद वो तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं मॉन्स्टर हो तुम लोग, मॉन्स्टर। तो नामी बोलती है कि मुंह बंद करो अपना तुम तीनों। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और वो लोग बोलते हैं कि ये तो बस सिर्फ एक मजाक था। वो बच्चे उन तीनों से बोलते हैं कि अगर उस सब वहाँ से चला गया है तो वो यकीनन इसी घर में आया होगा। जोरो पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आता है, तो बच्चे बताते हैं कि वो मिस काया की वजह से यहाँ आता है। मिस काया के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो वो बहुत उदास रहती हैं, तो वो उनको हंसाने के लिए आता है, उनको जोक सुनाता है और वो हंसती रहती हैं और वो खुश हो जाती हैं। बस सिर्फ उनकी खुशी की वजह से वो यहाँ पे आता रहता है। तो लूफी बोलता है कि वाओ, वो सब तो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद लूफी बोलता है कि चलो मिस काया से हम लोग शिप मांगने चलते हैं। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि तुम अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकते, वो 2 बॉडीगार्ड जो खड़े हुए हैं वो तुम्हें जाने नहीं देंगे अंदर। उसके बाद लूफी अपने हाथों को खींचता है और बोलता है कि मुझे पकड़ लो। सब उसको पकड़ लेते हैं तो वो जंप कर देता है। दूसरे सीन में मिस काया और उस सबको दिखाया जाता है। मिस काया बोलती है कि देखो ऊपर से कुछ आ रहा है। उसके बाद लूफी और उसकी टीम पूरी आगे गिर जाती है। मिस काया उन लोगों को बोलती है कि आप लोगों को लगी तो नहीं? तो वो सब बोलता है नहीं नहीं, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग मेरा नाम सुन के यहाँ पे आए होंगे मेरी टीम को ज्वाइन करने। लूफी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने नहीं आया। मिस काया, क्या आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं? तो मिस काया बोलती है कैसा फेवर? लूफी बोलता है कि हमें एक बड़ी शिप चाहिए। इतना में बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे बगैर परमिशन के आके बहुत बड़ी गलती करी। उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है और एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है।